मनुष्य भी प्रकृति से शाकाहारी है, मांस इसके अनुकूल नहीं। किसी जीव जंतु को मारकर खाना ये इसका धर्म नहीं। आप देखिए जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, जितने भी, उसको पानी दे दीजिए पीने के लिए, वो जीभ से पीता है, लप लप करके, कंठ से नहीं पी सकता। लेकिन जितने शाकाहारी प्राणी हैं, आप हम सब, गाय भैंस बैल बकरी सब मुंह लगा के कंठ से पानी पीता है, घूंट घूंट करके। तो ऐसे कुछ भेद हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं, जब उसके बच्चे जन्म लेते हैं तो सबकी आंखें बंद रहती है, किसी की खुली नहीं रहती। आप अपने आसपास देखिए, बिल्ली का बच्चा जन्म ले, कुत्ता का ले, वो कुछ समय कुछ देर उसकी सबकी आंखें बंद रहती है, खुली नहीं रहती। पर जितने शाकाहारी प्राणी हैं, उसके बच्चे धरती पर जन्म लेते हैं, आंख खोल के जन्म लेते हैं। वो शाकाहारी है, वो पहले ही एकदम होशियार होके आ रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन मांसाहारी बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, पहले से डरा हुआ है, आंख बंद करके आ रहा है कि हम तो मारने वाले हैं, हमारे अंदर हिंसा की प्रवृत्ति, हम तो मांस खाने वाले हैं। जो मांसाहारी हैं उसकी आंखें छोटी होती है, मांस पचा लेता है, प्रकृति ने उसको वैसा ही बनाया है। और जिसको शाकाहारी बनाया है, उसकी आंखें उसकी ऊंचाई से 5 गुना बड़ी। तो बहुत सारे वैज्ञानिक भिन्नताएं हैं, लेकिन आदमी मानने को राजी नहीं। आदमी सोचता है सारा विटामिन, सारी शक्ति अंडा में घुसा हुआ। कृष्ण जी कौन अंडा मछली खाते थे? खाते थे दूध दही घी मक्खन मलाई खा के, अब बचपन में ही कंस को पटक पटक के मार दिया। इतनी ताकत आ गई। और आदमी सोचता है कि हम मुर्गा खा करके पहलवान बनेंगे। कितनी नासमझी। कृष्ण जी से सीखिए, दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, और मक्खन खा खा के कंस को छोटी उम्र में परास्त कर दिया। बड़े बड़े संत लोग कहते हैं कि मछली और मुर्गी खाने से शरीर में विटामिन तो बढ़ेगा ही, और अंडा खाने से दिमाग तेज होगा। जितने भी संत हैं तो वो सब एकदम बेवकूफ हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम महाबेवकूफ थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, तो मांस छूते नहीं थे, शाकाहारी था उनका जीवन। सभी संत शाकाहारी थे। सबका बुद्धि विवेक देख लीजिए कितना ऊंचा है, कितना विवेकपूर्ण जीवन है। जहां तक विज्ञान आज पहुंच भी नहीं पाया है, वो सारा दर्शन हमारे संत ऋषि मनीषी दे गए, और आज भी विज्ञान उसके आगे पीछे घूम रहा है कि अब कुछ पता चल जाए, कुछ पता चल जाए। तो नासमझों की भीड़ नहीं की कमी नहीं है, आदमी विचार नहीं करता। मैं बार बार कहता हूं लोगों से कि आप विचार करिए, क्या आपका हृदय अलाउ करता है? आप दूध के दुकान पर जाइए, आपको नाक बंद करना पड़ता है क्या? खुला आराम से दूध खरीदते हैं, पीते हैं। अगर आपको मांस इतना ही प्रिय है तो मछली के दुकान पर, मांस के दुकान पर नाक बंद करके क्यों जाते हैं? खुले मुंह से जाइए, एक गिलास खून खरीद लीजिए, पी लीजिए। पकाने की क्या जरूरत है? बहुत भूख लगी है, बकरी खाना है, चल रही है बकरी, जाइए मुंह से दबोचिए, वहीं काम तमाम करिए, कढ़ाई में ले जाने की क्या जरूरत है? शेर को भूख लग जाए तो क्या करता है? बकरी को ले जाके शेरनी को देता है कि ले थोड़ा आज बनाओ खाएंगे, कि मुर्गी पकड़ के लेके देता है? भूख लगी कि जहां जिसको पकड़ा तुरंत काम तमाम कर देता है। लेकिन आदमी इतना नासमझ, अपने जिह्वा स्वार्थ के कारण वो मांस का स्वाद थोड़े लेता है, उसमें किलो भर का प्याज लहसुन मिर्च टमाटर डाल डाल के, मसाला डाल के उसी का स्वाद लेता है, नाम मांस का, और राक्षस की तरह बनाता है, खाता है। अगर आपको मांस प्रिय है, मांसाहार आपका जीवन है, तो खेत में चरते हुए बकरी को वहीं खा लीजिए, तालाब में उतरिए, जितनी मछलियां मिले चबाते चले जाइए। जितना बरसात में कीड़े बहुत आते हैं, नीचे गिरता है, सबको जमा कर लीजिए, लड्डू बना लीजिए, खा लीजिए। भाई मांस ही खाना है तो अन्न का त्याग करिए। दूध दही घी मक्खन मलाई चावल दाल एकदम छोड़ दीजिए। अगर मांस प्रिय है तो ऐसे ही करिए, जितने कीड़े मकोड़े टिड्डे उड्डे सब झाड़ पोछ करिए, उसको रोज खाइए एक टाइम। कोई नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि आदमी प्रकृति से शाकाहारी, जिह्वा लुलुकता और कुसंग के कारण वो मांस खाने लगा है, इसलिए वो तरीके से खाता है।
एक तरफ तो लाश से नफरत करता है, लेकिन दूसरे तरफ मुर्दा को मार करके मुर्दा ही तो हो गया, अब कड़ाही में भी लाता है, अब पेट में भी लाता है। घर जाए तो घर को धोता है 5 बार की लाश हो गया और उसको बाहर कर देता है, और दूसरा लाश मार करके घर लाना, फिर कड़ाही में लाना, कितनी नासमझी। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था एक बार किसी से कि मेरा पेट कोई शमशान घाट नहीं है जो मैं इन मुर्दों को खाऊं। किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि आप मांस क्यों नहीं खाते, कहा तो मेरा पेट है ना, ये कोई मरघट है, शमशान घाट है जो मैं इन मुर्दों को यहाँ डालूं। मुर्दों के लिए जगह मरघट में, हम मुर्दे ही तो डाल रहे हैं। तो जीव की हत्या करना और उसे खाना, पहला पाप तो हत्या करना है। तो लोग कहते हैं हम मारते थोड़े, अरे मारते नहीं है, पर आप कारण तो बन रहे हैं, आपके लिए ही तो लोग मार रहे हैं। तो मारने वाला भी दोषी हुआ, उसको खरीदने वाला भी दोषी हुआ, बनाने वाला भी दोषी हुआ, खाने वाला तो महादोषी हुआ। मारने वाला भी उतना ही भागीदार है, खाने वाला भी उतना ही भागीदार है। तो अगर पाप की श्रेणी में देखें तो कितना भयंकर पाप आ गया। इसलिए तो साहेब कबीर ने कहा कि जो तोहरा है सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न लैया जी। देवी देवता के नाम पर तुम हत्या करते हो, बलि चढ़ाते हो। लोग कहते हैं कि देवी जी काली माता को चढ़ाना है, देवी माँ को चढ़ाना है। तो देवी माँ को बलि चाहिए, ये सूचना कौन दिया आपको? देवी माँ ने कोई मैसेज भेजा था कि मुझे आज बकरी चाहिए, कि हम लाचार हैं, मेरे सामने बकरी ला के दो? अगर देवी माँ में शक्ति है तो ऐसे ही चरते दौड़ते जानवरों को अपने से पकड़ के खा लेगी, आपको बीच में क्यों लाएगी? आप इतने शक्तिशाली तो नहीं है कि देवी माँ के लिए आप भोजन ला सके। साहब ने कहा जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। कहा हे जीव, हे प्राणी, हे मनुष्य, जीव का हत्या मत करना, जीव वध मत करना। अगर ये तुमने किया तो हजारों पुराण तुम सुन लो, हजारों कथा कर लो, यज्ञ कर लो, तुम्हारे जीवन में कोई पुण्य फलित नहीं होगा, नरक में जाओगे, सड़ोगे नरक में। इसलिए हम सबको सजग होना है कि मनुष्य देह मांस के लिए नहीं मिला। हमारे यहाँ तो जियो और जीने दो का संदेश संतों ने दिया है, जियो जीने दो, और हम न तो जिएंगे न जीने देंगे, अपना भी बर्बादी में जा रहे हैं, दूसरे को भी जीने नहीं देते। जीव जंतु भयभीत है। पहले लोग कहते थे सांप से हमको डर लगता है, बिच्छू से, अब सांप रास्ता बदल लेता है आदमी देख के, क्योंकि अब सांप से भयंकर जहर आदमी के अंदर आ गया है। आदमी जिसको डस ले तो उसको तो फिर यमराज क्या स्वयं शिव और ब्रह्मा विष्णु भी नहीं बचा सकते। तो हमारे अंदर इतना भयंकर विष आ गया है। इसलिए संतों ने कहा नहीं, आपका आहार ठीक होना चाहिए। हमने खान पान गलत कर लिया है। भले ही आप राम नाम जपिए, अब सुबह शाम राम राम और दो दो अंडा सुबह शाम ये भी चल रहा है, तो कितनी नासमझी। राम राम भी चल रहा है, दो दो अंडा भी चल रहा है। संतों ने कहा कि अगर आपको विटामिन चाहिए तो अंकुरित चना खाइए, मूंग खाइए, उससे बड़ा विटामिन किसी चीज में नहीं। घोड़ा चना ही तो खाता है, और देखिए रथ में चलता है, तांगे में चलता है, और ये नासमझ आदमी अंडा खा के भी जो है लेटे रहता है, कुछ नहीं कर पाता। कहता है क्या करें, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो ये है, फलना चिलना, दुनिया भर का रोग है। संतों ने कहा शुद्ध भोजन करिए, शुद्ध मन होगा। गंदा भोजन करेंगे गंदा मन होगा, और गंदा मन होगा तो गंदा जीवन होगा, फिर आप समाज के लिए विध्वंस का कारण बनेंगे। जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे क्रूर होती चली जाती है, और जो मानसिक रूप से हत्या करता है उसकी भी प्रवृत्ति गलत हो जाती है। कई लोग कहते हैं हम तो मांस नहीं खाते, फिर भी हमारे जीवन में क्यों इतना क्लेश है? इसका मतलब हम मानसिक हत्या करते हैं। एक व्यक्ति शारीरिक मानसिक दोनों कर रहा है, एक व्यक्ति शारीरिक रोक दिया है, मानसिक जारी रखा है। तो मन से भी निर्मल बनना होगा, और तन से भी हत्या रुकनी होगी, तन से भी गलत काम रुकना होगा। तो जब तन के दोष मिटेंगे, मन के दोष मिटेंगे, और वाणी के दोष मिटेंगे, तब निर्मल मन होगा, तब जीवन में शांति आएगी। इसलिए मांसाहार कभी भी नहीं करना है। मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, जुआ खेलने वाला, अंडा खाने वाला, इसी को तो पहले राक्षस कहते थे। कौन था राक्षस? यही तो था।
और जो लोग शुद्ध भोजन लेते थे, मीठा बोलते थे, कोई पाप नहीं करते थे, सदैव धर्म के आचरण में रहते थे, पुण्य करते थे, वो देवता कहलाए, इंसान कहलाए। तो हम इंसान तो बन सके, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने। लेकिन आज आदमी इतना ज्यादा कुतर्क करने लगा है। कई लोग कहते हैं मांस तो खाना पड़ेगा। कई जगह लोग जो अपने को ऊंचा कुल में मानते ब्राह्मण, वो हड्डी चबाते हुए फोटो डालते हैं कि आज मैंने मांस खाया। अब उनको कौन बताए कि जाति से भले ब्राह्मण कोई हो जाएगा, पर कर्म से ब्राह्मण कैसे बन पाओगे? अगर मांस खा रहे हैं तो आप ब्राह्मण नहीं, अगर आप मदिरा पी रहे हैं तो आप ब्राह्मण नहीं। अब जैसे आपके गांव में रावण की मूर्ति लगी, आप इनकी पूजा करते होंगे, कोई तो लगाए हैं, पूजा करते ही होंगे, तो कुछ तो अच्छा ही देखे। आखिर इतनी ज्यादा सकारात्मक सोच किस में हो गई जो रावण में कुछ अच्छाई देख रहे हैं? हम भी मानते हैं अच्छाई है, बहुत बड़े विद्वान थे, वेदों का ज्ञाता थे रावण, और शिव के परम भक्त थे। उधर आप देखेंगे सब कुछ में राम से ऊपर है, समृद्धि में राम से ऊपर है, भक्ति में राम से ऊपर है, ज्ञान में राम से ऊपर है, धन में राम से ऊपर है, सब कुछ में। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी कहे, किसी से एक संत ने पूछा कि तुम सुबह शाम माता पिता को पैर छूते हो? कहा। सत्य बोलते हो? हाँ। फिर कहा भक्ति करते हो? हाँ। तो तुम दूसरों पर दया करते हो? हाँ। तुम किसी जीव का दिल तो नहीं दुखाते? नहीं। पाप नहीं, मांसाहार नहीं करते? कहा इतना सद्गुण तुम्हारे अंदर, तुम तो देवता हो। कहा कोई ऐब तो होगा, कोई गलती तो होगी। उसने कहा बस एक ही बुराई है मेरे अंदर, क्या? झूठ बोलता हूं। सब खत्म हो गया कि नहीं? एक बुराई उसके सब अच्छाई को खत्म कर दिया। यही कारण होता है हमारे जीवन में। रावण कितना भी बड़ा सब कुछ हुआ, एक कौन सी बुराई आ गई? पर स्त्री पर गलत दृष्टि कर दिया। और सबसे बड़ा दोष यही है, अगर ये नहीं होता तो शायद वो राम से भी बड़े माने जाते। एक दोष, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला आदमी रावण सीधे ब्रह्मा जी के लिंक रखता था, राक्षस बन गया। कर्म गलत करेंगे तो ब्राह्मण कुल में जन्म लीजिए कि किसी कुल में, राक्षस तो बन ही जाएंगे। और ये संसार क्या, ये धर्म का विज्ञान ऐसा है कि किसी को नहीं छोड़ता। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। आज अगर आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो कल आपकी हत्या उसी तरह से होगी। ये सत्य है, इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। आप किसी को कष्ट दे रहे हैं, आपको मिलेगा उससे 4 गुना कष्ट मिलेगा। अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, हमारा भी कोई दुखाएगा, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता है। अगर हमने किसी का दिल दुखाया, किसी की हत्या की है, हमने मांस खाया, मदिरा पी है, हमने पूरा गलत कर्म किया है, तो इतना भयंकर हमारा आगे आने वाला कल होने वाला है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए संतों ने कहा संभल जाइए, आज जागृत हो जाइए, अपने जीवन में संकल्प लीजिए हमें अच्छे कर्म करना। विज्ञान के नाम पर अनर्थ मत करिए। विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से ही देखना चाहिए। हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार लोग इतने अक्लहीन लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं, आज एक व्यक्ति ने लिखा था कि धर्म कुछ नहीं है, आज विज्ञान श्रेष्ठ है, विज्ञान को मानिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ना उसे विज्ञान का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान। इसका अर्थ इतना ही हुआ। क्यों? क्योंकि विज्ञान भी गलत नहीं है और धर्म तो गलत है ही नहीं। पहली बात, विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। विज्ञान शरीर है, आत्मा धर्म है। अब सोचिए, शरीर पड़ा और आत्मा निकल जाए तो विज्ञान क्या करेगा? हर किसी के साथ शरीर और आत्मा दोनों है ना। आत्मा है तो शरीर जगमगा रहा है, आत्मा है तो ये आंखें देख रही है, आत्मा है तो कान सुन रहे हैं, आत्मा है तो हाथ हिल रहे हैं, आत्मा है तो मुंह से आवाज निकल रही है। आत्मा निकल जाए, अभी इस शरीर को उठा के मरघट पहुंचा देंगे कि बस हो गया, खेला खेला। तो विज्ञान तो है, काहे कुछ नहीं हो रहा। और यदि आत्मा हो और शरीर ना हो तो फिर तो भी काम नहीं बनेगा। दोनों की जरूरत है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं विज्ञान ही सब कुछ है। इसका मतलब है कि वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो भौतिकता को ही सब कुछ मानते हैं। उससे ऊपर जो एक जीवन है, परमानंद का, धर्म का, शांति का, प्रेम का, उससे वो बहुत दूर है।
उससे वो बहुत दूर है और वो विज्ञान के पीछे ही भागे चले जा रहे हैं, अर्थात भौतिकता के पीछे भागे जा रहे हैं, चकाचौंध के पीछे भागे चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने YouTube पर एक पोस्ट डाला था, अभी जो वर्तमान में हमारे वृंदावन में एक महाराज हैं प्रेमानंद बाबा, सब जानते होंगे, बड़े निर्मल संत हैं, भले ही वो राधा नाम जपते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो साधना है, जो उनके भीतर का जो आनंद है, आप देखेंगे किसी के प्रति उनके हृदय में लेश मात्र भी द्वेष नहीं। ऐसा होना कितनी बड़ी बात है। कभी कभी ऐसे संत मिलते हैं, उनके लिए एक आदमी ने लिखा कि धर्म धर्म चिल्लाने वाले प्रेमानंद बाबा को भी विज्ञान की शरण में आना पड़ा। दरअसल उनकी किडनी खराब है, दोनों किडनी, तो हर 2 दिन 3 दिन पर डायलिसिस होता है। तो वो डायलिसिस के समय का उनका कोई फोटो लोगों ने लगा दिया और कहा कि देखो धर्म को भी विज्ञान की शरण में आना पड़ता है। अब मैं देखा तो मैं बहुत देर तक पहले हंसा, ये क्या मामला है। डालने वाला लगता है सच में दिमाग से पैदल है, उसका फीता उतर गया है। पहली बात तो धर्म कौन है और विज्ञान कौन है, यही नहीं सोचा। प्रेमानंद जी बाबा का शरीर धर्म है कि वो उनकी आत्मा धर्म है, उनका आचरण धर्म है। और धर्म ही क्या है, यही तो पहले सोचना है। धर्म एक आचरण है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, प्रेम धर्म है, दया धर्म है, भक्ति धर्म है। जो इसको धारण करे वो धार्मिक है, जो प्रेम को धारण करता है, जो सत्य को धारण करता है, वो धार्मिक है। तो अस्पताल गया कौन? शरीर। तो प्रेमानंद बाबा हो चाहे कोई भी बाबा हो, किसने कहा कि मेरा शरीर ही धर्म है? शरीर तो विज्ञान है, शरीर की चिकित्सा तो इसी तरह से होगी। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो पंच तत्व से बना है, और जो शरीर पंच तत्व से बना है, जो शरीर ही नश्वर है, तो उसकी चिकित्सा तो विज्ञान में ही होगा, क्योंकि शरीर खुद विज्ञान है। धर्म की शरण में प्रेमानंद बाबा नहीं, उनका शरीर गया, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ शरीर मेरा अजर अमर हो गया, कि मैं कभी मरूंगा नहीं। कौन कह सकता है कि शरीर मेरा अजर हो गया, शरीर मेरा अमर हो गया? किसी ने नहीं कहा। वो भी कहते हैं जब तक प्रभु कृपा है मैं जिंदा हूं, बार बार कहते हैं। तो ऐसे संतों पर भी लोग नासमझी से कुतर्क करने लग जाते हैं कि शरीर उनका अस्पताल में है। स्वाभाविक है, शरीर को भोजन चाहिए, तो कोई कहेगा आप तो भोजन भी करने लग गए। अरे भाई शरीर है, भोजन क्यों नहीं लगे? शरीर को क्या भजन सुनाए तो भूख मिट जाएगी? शरीर को कपड़ा चाहिए कि नहीं? शरीर को कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, शरीर को पानी चाहिए। अब कोई कहे नहीं आप तो धार्मिक आदमी हैं, आपको कपड़े की जरूरत नहीं, आप भजन गाते रहिए, शरीर ढका रहेगा। कोई बात? शरीर को कपड़े की जरूरत है, और कपड़ा भी विज्ञान है, शरीर भी विज्ञान है। तो शरीर विज्ञान की शरण में जाता है, क्योंकि विज्ञान से ही शरीर का निर्माण हुआ है, और उसका समाधान भी विज्ञान में है। लेकिन वो शरीर निर्माण क्यों हुआ? धर्म को आचरण करने के लिए, प्रेम में जीने के लिए, सत्य में जीने के लिए ये शरीर क्यों बना है? बल्कि ये शरीर को धर्म की शरण में जाना चाहिए, इस शरीर को धर्म के सानिध्य में जाना चाहिए, शरीर में धर्म उतरना चाहिए। हमारे जीवन सत्य का आगमन हो जाए, प्रेम का आगमन हो जाए, जिस दिन हमारे हृदय में भक्ति का आगमन हो जाए, उस दिन हमारा इस शरीर का पाना सार्थक हो गया। लेकिन ऐसा कब होगा? जब शरीर को हम शरीर के भाव से देखेंगे, उसके हर एक तरह से ध्यान रखेंगे, शुद्धि का, उसके हर एक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। हम शरीर को लापरवाही से जिए चले जा रहे हैं, शरीर के साथ हम इतनी बेईमानी करते चले जा रहे हैं कि जो मन सो खाने दे दिया, जैसा मन वैसा पहनने दे दिया, उटपटांग हरकतें करने लगा। सारा ध्यान हमारा शरीर में केंद्रित हो जाता है, शरीर से ऊपर हम सोच ही नहीं। ये मन, ये मस्तिष्क, ये हमारी बुद्धि सब शरीर के पीछे लग जाता है। जो शरीर ही नश्वर है, उस नश्वर के पीछे पूरा उम्र लगाना ये नासमझी तो है। जो अनिश्वर है, जो नश्वर से ऊपर है, अगर हम अपना चित्त, हम अपना ध्यान वहां लगाएं, तो शायद वो भाव हमारे शरीर को भी सुरक्षा प्रदान करे। आप जैसा अपने मन को बनाते हैं, आपका शरीर वैसा हो जाता है। आप धीरे धीरे मन को
विकारी बना लीजिए तो शरीर को विकार चाहिए, मन को संस्कारी बना लीजिए तो शरीर को संस्कार चाहिए। और शरीर मन जैसा जैसा आपसे करवाता है, शरीर को वैसा वैसा देते चले जाते हैं। वैसा भोजन देने को सोचने लगते हैं, वैसा इसको पेय पदार्थ देने को सोचने लगते हैं। तो मांसाहार बहुत गलत है। इसके सेवन से आदमी राक्षस हो रहा है, मन में गलत विचार से आदमी राक्षस हो रहा है। गलत कौन कर रहा है? जिसका मन निर्मल है वो गलत करेगा, जिसका मन होश में हो गलत करेगा। कहीं कोई चोरी हो रहा है, कौन कर रहा है? किसी माता बहन पर कुदृष्टि कौन कर रहा है? जिसका कर्म गलत है और जिसका मन गंदा है वही ये काम कर रहा है। जिसका मन निर्मल है उसके मन में तो बस एक ही छवि है कि जब भी वो नारी की ओर देखेगा एक मातृभाव जागृत होगा, एक माँ के रूप में वो दर्शन करेगा। लेकिन जब हमारा मन गंदा होता है, हम गलत खान पान करते हैं तो क्रूरता बढ़ती है। क्रूरता बढ़ती है तो फिर विकार चारों तरफ से हमें घेर लेता है और आदमी फिर गलत करने लग जाता है। हत्या में लगेगा, जुआ में लगेगा, शराब में लगेगा, बेविचार में लगेगा और उसी में खाता है, मर जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, जीवन को नरक बना के छोड़ देते हैं। जितने महापुरुष हमारे हुए हैं सब शुद्ध शाकाहारी हैं। वो जानते हैं कि प्रेम हमारे जीवन में कब उतरेगा? जब जीवों पर करुणा हो। जब हम मांस ही नहीं खाना छोड़ेंगे तो करुणा का